दो दिवसीय कार्यक्रम का आज दूसरे दिन का दूसरा सत्र है। इन 2 दिनों में अनेक मनीषी संतों से जीवन के दोनों महत्वपूर्ण पहलुओं पर बहुत सुंदर विचार श्रवण किए हैं। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से देश का कल्याण होता है। इस स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आज़ादी का पैगाम होता है। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का जन्म हुआ। महान क्रांतिकारी वैराग्यवान संत पुरुष थे। उन्होंने तत्कालीन संप्रदायों, सामाजिक स्थिति को देखकर 2 टूक की भाषा में साफ साफ संदेश। यदि 2 टूक की भाषा में कहने वाले किसी महापुरुष का नाम हम जानते हैं तो उनका नाम है संत कबीर। बड़ी विलक्षण प्रकृति थी। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात नहीं। बहुत साफ साफ कहने वाले महापुरुष थे। उनकी मौलिकृत बीजक। एक बार दिल्ली से प्रसारण हो रहा था, संजोग था हम लोग बैठे देख रहे थे। प्रश्नकर्ता ने पूछा कि कबीर साहब का मुख्य ग्रंथ क्या है। किसी ने अनुराग सागर बताया, किसी ने कुछ बताया। सबके नंबर कट गए। अंतिम में वहीं से प्रसारण हुआ कि कबीर साहब का मुख्य ग्रंथ बीजक। हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि हम लोग से पूछते तो हम तुरंत बता देते कि बीजक ग्रंथ है। कोई नहीं बता पाया कि कबीर साहब का मुख्य ग्रंथ क्या है। अंतिम में प्रश्नकर्ता को ही बताना पड़ा कि मुख्य ग्रंथ बीजक। सदगुरु कबीर साहब मानव एकता, मानव समानता, मानव श्रेष्ठता, मानव स्वतंत्रता के उद्घोषक थे। संपूर्ण विश्व में मनुष्य की उत्पत्ति एक समान होती है। इसीलिए वार्तिककार ने लिखा, समान प्रसवात्मिका जाति, एक समान जिनका प्रसव हो उनकी एक जाति होती है। आकृति ग्रहणा जाति, आकृति देखकर भी पता चलता है कि एक जाति। इसलिए उन्होंने बीजक में बहुत साफ साफ कहा कि मानुष तेरा गुण बड़ा। छोटा सा सूत्र दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू तेरा गुण बड़ा या भारतीय तेरा गुण बड़ा, पुरुष तेरा गुण बड़ा, ऐसा नहीं कहा। साधु तेरा गुण बड़ा, ऐसा भी नहीं कहा। मानुष तेरा गुण बड़ा। मानवीय गुणों को धारण करने से मनुष्य महान होता है। चाहे वो जिस देश का नागरिक हो, चाहे जिस संप्रदाय का मानने वाला हो, चाहे जिसकी आराधना करने वाला हो, चाहे जिस मंत्र का उच्चारण करने वाला हो, मानवीय गुणों को जो धारण करता है वो महान होता है। किसी देश में जन्म लेने के नाते कोई व्यक्ति महान नहीं हो सकता है। अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो अमेरिका वाले कहेंगे पूरे विश्व में सबसे ज्यादा धनवान हम हैं, इसलिए अमेरिका वासी महान है। और रूस को देखें तो वैज्ञानिक आविष्कार में रूस आगे है। संख्या के दृष्टिकोण से देखें तो चीन आगे है। परंतु साहब का इतना दृष्टिकोण व्यापक है, इतना साफ है कि जो भी व्यक्ति चाहे जिस देश का नागरिक हो, अगर उसके जीवन में मानवीय गुण है तो वो महान है। भाषा, संप्रदाय, उपासना पद्धति, मान्यताएं सब एक साइड में, और यही वास्तविकता है। प्राणी जगत में मानव श्रेष्ठतम प्राणी है और 2 भागों में बटा हुआ, एक नर और एक नारी। दोनों समान हैं। दोनों में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं।
जहां विचारों में संकीर्णता है वहां लोग नारियों को नंबर 2 में रखते हैं और अपने 1 में बनते हैं। हमारी सामाजिक एक बहुत बड़ी कुरीत है दहेज प्रथा। आज की हमारी शिक्षित बहनों को चाहिए कि जो दहेज लेकर शादी करे उसको इनकार करें। जब तक इनकार नहीं करेंगे तब तक नंबर 2 में रहेंगे। शादी प्रेम से हो, जीवन साथी की आवश्यकता होती है, बिना दहेज के साथी हो शादी हो जाए। और दहेज लेंगे देंगे चाहे लाखों रुपए दे चाहे करोड़ों, उसका नंबर 2 में ही स्थान रहेगा। हम दहेज क्यों दें? समान प्राणी हैं और दोनों का संबंध 6 और 3 की तरह होना चाहिए। 6 और 3 दोनों का मुंह जब एक तरफ रहता है तो 63 होता है, और दोनों का मुंह 2 तरफ हो जाए तब 36 हो जाता है। कितना बड़ा अंतर है। अंक अभी वही, किंतु दोनों तरफ मुंह हो गए 36 हो गया, एक तरफ हो गए 63 हो गया। पति और पत्नी दोनों में प्रेम हो, दोनों में विश्वास हो, दोनों में श्रद्धा हो, दोनों एक दूसरे की हित भावना रखें, दोनों एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें, अगर अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें तो घर में स्वर्ग उतरता है। दोनों की भावनाओं में, निष्ठाओं में, मान्यताओं में अगर 36 हो जाता है तो घर में चाहे जितना धन भरा हो नरक ही रहेगा। घर में स्वर्ग उतरता है संपदा से नहीं, घर में रहने वाले लोगों के मधुर व्यवहार से। संपदा तो दुर्योधन के यहां बहुत थी, घर में स्वर्ग नहीं उतरा, भाई भाई में तालमेल नहीं बैठा, महाभारत हुआ और पतन हुआ। इस प्रकार से दोनों को एक दूसरे की भावनाओं का आदर होना चाहिए। सुखी जीवन जीने के लिए कई चीजों की आवश्यकता है, किंतु मुख्य रूप से देखा जाए तो 2 चीजों की ज्यादा आवश्यकता है। आप कहें वो 2 चीजें क्या हैं? एक जीवन गुजर के लिए धन चाहिए, और दूसरी है सद्भावना, अच्छी भावनाएं होनी चाहिए। 2 चीजों की बहुत आवश्यकता है। बच्चे हैं, माँ के प्रति, पिता के प्रति सुंदर भाव रखें तो उनकी भाषा सुंदर होगी, व्यवहार सुंदर होगा, स्वभाव सुंदर होगा, जीवन सुंदर होगा। भाव जगत जब बिगड़ जाता है तो भाषा बिगड़ जाती है, व्यवहार बिगड़ता है, जीवन बिगड़ जाता है। आज आदमी एक तरफ ज्यादा ध्यान दिया है, धन के लिए ज्यादा ध्यान दिया है, दूसरी तरफ ध्यान नहीं दिया है। इसीलिए आज आदमी बाहर से तो संपन्न है, भीतर से विपन्न है। भाव जगत उसका विकृत हो गया है। इसीलिए आज की स्थिति को देखते हुए 2 टूक की भाषा में किसी शायर ने बहुत सुंदर कहा, आज आदमी के पास टीवी सेट, सोफा सेट, डिनर सेट, गोल्डन सेट, डायमंड सेट, सब सेट है, केवल माइंड अपसेट है। उसके पास सब सेट है, केवल उसका माइंड अपसेट है। माँ का आदर नहीं करता, पिता का आदर नहीं करता, व्यक्ति के साथ सुंदर व्यवहार नहीं करता, न खाने योग्य चीज खाता है, न पीने योग्य चीजों को पीता है, न करने योग्य कर्मों को करता है। उसका केवल माइंड अपसेट है। माइंड अपसेट होने के नाते आज आदमी बाहर से तो संपन्न है, भीतर से दुखी है। एक छोटा उदाहरण दूं कि अगर आदमी का माइंड सेट नहीं होगा तो आदमी सुखी नहीं हो सकता। छोटा सा उदाहरण के माध्यम से नन्हे मुन्ने बच्चे भी आसानी से समझ सकेंगे। एक पंडित जी थे, उनके पास पुरोहिती कर्म बहुत था, जजमानी बहुत थी, बहुत पैसे की आमदनी थी। किंतु विचित्रो एवं संसारा, ये संसार बहुत विचित्र है। कभी कभी देखा जाता है आदमी के पास लाखों करोड़ों की संपदा होती है, किंतु कुल में दीपक जलाने वाला कोई नहीं होता। कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि घर में खाने का ठिकाना नहीं है, पूरा घर बच्चों से भरा रहता है, लगता मिलिट्री कैंप यहीं पड़ा हुआ है। पंडित जी अपवाद नहीं थे,
उनके विपुल संपत्ति थी, कुल में दीपक जलाने वाला कोई नहीं। जो लोग सत्संग में नहीं आते हैं, स्वाध्याय नहीं करते हैं, संतों से दूर रहते हैं, वे लोग घोर अंधविश्वास के शिकार होते हैं। पंडित जी के बहुत बड़ा अंधविश्वास था। पुम त्रायते इति पुत्रः, पुम नाम का एक नरक है और उससे जो रक्षा करता है उसका नाम है पुत्र। एक तो पुत्र नहीं था, मरने के बाद संपदा का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, कुल में दीपक कौन जलाएगा, पिंडोदक क्रिया कौन करेगा, और दूसरा ये भी अंधविश्वास था कि मरने के बाद पुम नाम का नरक भी हमारे लिए रिजर्वेशन रहेगा। डबल दुख था। एक दिन भोजन पाते समय पंडित जी ने कहा, लोक मानता है कि सास दामाद को बहुत प्यार करती है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, बोलत ही पहचानिए साहु चोर की घाट, अंतर घट की करनी निकरे मुख की बाट। वाणी से आदमी के भीतर की स्थिति का पता चल जाता है। गृह देवी तुरंत समझ जाती है कि इनके पास सास भी है, ससुराल भी है, किंतु कोई अनुभव नहीं। पंडित जी को तुरंत तैयार करती है कि आपके पास सास है, ससुराल है, जाकर आप परीक्षा कर लीजिए। सास दामाद को बहुत प्यार करती है, लोक धारणा है कि वास्तविकता है। पंडित जी बहुत खुश होते हैं, ससुराल जाते हैं। सचमुच उनकी सास एक देवी के रूप में है। लोगों में गलत मानता है कि देवी और देवता तो मंदिर में रहते हैं, घर में नहीं। बिल्कुल गलत मानता है। मंदिर में देवी और देवताओं की मूर्तियां रहती हैं, वे नहीं रहते हैं। भगवान राम क्या मंदिर में रहते थे? महारानी सीता मंदिर में रहती थी, हनुमान जी मंदिर में रहते थे। ये जीवित मूर्तियां मंदिर में नहीं थी। ये काम काज करते थे, राजकाज करते थे, घर में रहते थे। मंदिर में तो उनकी केवल मूर्तियां बनाकर लोग रहते हैं। मैं कल कहा था कि अगर मंदिर में हनुमान जी होते और मंदिर में चोर पहुंचता, एक गदा मार देते तो सदा के लिए चोरी बंद हो जाती है। इसी छत्तीसगढ़ में, अब गांव का कम ख्याल रहा, हसदा है शायद, जो रेलवे मानिक चौरी के पास है। वहां एक बहुत संपन्न आदमी थे, बहुत सुंदर मंदिर बनवाए और मंदिर की मूर्तियां आदमी के कद में बनवाए। हम भी देखने गए थे, बहुत सुंदर मूर्तियां थी, बहुत सुंदर व्यवस्था थी, पुलिस की व्यवस्था थी। वर्षों बीत गया, चोरी नहीं हुई। अंतिम में पुलिस वालों को हटा दिया कि जब चोरी होती ही नहीं तो पुलिस की जरूरत क्या है। पुलिस वाले चले गए। मंदिर के पुजारी और चोरों से प्रेम हो गया। पुजारी मिल गए और हनुमान जी वहां बैठे हैं, गदा लिए, राम जी धनुष बाण लिए बैठे हैं, लक्ष्मण जी धनुष बाण लिए बैठे हैं। महारानी सीता के नाक के, कान के सब गहना सोना कर चोर लोग उतार के लेकर चले गए। हनुमान जी के गदा काम नहीं किया, राम लक्ष्मण का धनुष बाण नहीं काम किया। ये आदमी इतना भ्रम में पड़ा हुआ है कि देवी देवता मंदिर में रहते हैं। वास्तव में नर नारी ही देवी और देवता हैं। सजीव देवी देवताओं की पूजा करो, माता पिता पति गुरु संत, ये सजीव मूर्तियां, ये देवी देवता है। उनकी केवल वहां मूर्तियां हैं, वे नहीं हैं। वे होते तो आज हमारी देश की हालत ये होती जो है। तो इस प्रकार से आदमी भ्रम में जीता है। वो सचमुच एक देवी के रूप में थी। पंडित जी को देखते ही नमस्कार करते हैं, पंडित जी भी नमस्कार करते हैं। फिर मधुर पदार्थों के साथ स्वागत करते हैं। स्वागत में दो चीजों का होना जरूरी है। सबसे पहले मधुर वाणी। आप जिस परंपरा में रहते हैं उस परंपरा के अनुसार आप नमस्ते करें, जय सिया राम कहें, दंडवत कहें, वालेकुम सलाम कहें, गुड मॉर्निंग कहें, साहिब बंदगी कहें। सबसे पहले आने वाले व्यक्ति का वाणी से स्वागत करें। तत्पश्चात मधुर पदार्थों से स्वागत करें। वो दूर से आया है, आपके पास जो साधन हो उस साधन से उसको जलपान कराइए। अगर आप केवल वाणी से स्वागत करते हैं, पदार्थ नहीं देते हैं, तो स्वागत अधूरा है। अब पदार्थ देते हैं, आप बोलते ही नहीं, तो भी स्वागत अधूरा है। दोनों से उनके सास ने स्वागत किया।
भोजन पाने के समय अनेक प्रकार के मिष्ठान बनाती है, मधुर वाणी के साथ पूछती है, बात करती है। पंडित जी का दिल भरता है कि वास्तव में सास दामाद को बहुत प्यार करती है। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, दोनों दिन अलग अलग ढंग से भोजन और बहुत प्यार के साथ, श्रद्धा के साथ, भाव के साथ खिलाती हैं, बार बार पूछती हैं। पंडित जी को पूर्ण संतोष हो जाता है कि लोक धारणा नहीं, वास्तविकता है, सास दामाद को बहुत प्यार करती है। तीसरा दिन आया, विदाई का समय। ये बड़ा कारुणिक दृश्य हो जाता है। कितनी माताएं बताती हैं, साहब जब लड़की विदा होती है तो कहते साहब भीतर यहाँ आग जैसा जलता है। क्यों? ममता है, मोह है, प्यार है। आज जिस बेटी को उसने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, आज वो छूट रही है, तो माँ के मन में स्वाभाविक ऐसा होना बहुत स्वाभाविक है। सास के आंखों में आंसू आ जाता है, पंडित जी के आंखों में आंसू आ जाता है। एक शायर लिखता है, चांद सफर में, सितारे सफर में, हवाएं सफर में, दरिया के किनारे सफर में। अरे शायर, जहां की हर चीज सफर में, तो आप बेसफर कैसे रह सकते हैं? हर आदमी अपनी सफर में है, यात्रा में है। हर सुबह सफर, हर शाम सफर, इस जीवन का है नाम सफर। हर आदमी अपनी यात्रा में है। जिस दिन जिसकी यात्रा पूरी होती है, चल देता है। यहाँ कोई किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। विदाई का समय आ गया। सास बहुत सुंदर घी के 9 लड्डू बनाकर रखे थे। पंडित जी को विदाई में देते हैं। पंडित जी विदा होकर अंतिम में नमस्कार करते हैं, घर पहुंचते हैं। चेहरे में बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि उनकी समस्या का समाधान हुआ है। ग्रह देवी चेहरे को देखकर पहचान लेती है, जान लेती है, किंतु पंडित जी से कहलाना चाहती है कि अब आप बताइए, लोक धारणा है कि वास्तविकता है? सास दामाद को बहुत प्यार करती है। पंडित जी हंसते हुए कहते हैं, वास्तविकता है, सास दामाद को बहुत प्यार करती है। और घी के 9 लड्डू उठाकर झोला सहित ग्रह देवी को दे देते हैं। ग्रह देवी जब पा जाती है अपने हाथ में, पंडित जी कहते हैं, देखो सायंकाल 5 लड्डू मैं खाऊंगा और 4 तुम खाना। ग्रह देवी कहती है, आप तो वहां खा कर आए हैं, मेरी माँ ने मेरे लिए दिया है, इसलिए 5 मैं खाऊंगी और 4 आपको दूंगी। पंडित जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। 9 लड्डू लाने का श्रेय तो मुझे प्राप्त है। अगर मैं नहीं जाता तो ये 9 लड्डू मिलते कैसे? लाने वाला तो मैं हूं, इसलिए मैं 5 खाऊंगा और तुम 4 खाना। ग्रह देवी कहती है, अगर मैं यहाँ नहीं होती तो मेरे रिश्ते, आपका माँ से रिश्ता जुड़ता कैसे? आप वहां जाते कैसे? मूल तो मैं हूं, इसलिए मैं 5 खाऊंगी और 4 आपको दूंगी। पंडित जी ने कहा, मूल तुम नहीं हो, मूल तो मैं हूं। अगर मैं नहीं होता तो तुम यहां आती कैसे? ये विवाद कैसे होता? मूल मैं हूं, इसलिए 5 मैं खाऊंगा और 4 तुम खाना। ग्रह देवी कहती है कि मूल आप नहीं हैं, मूल तो मैं हूं। माँ का संबंध पुत्री से पहले होता है, दामाद से तो 18-20 साल के बाद होता है। जिसका पहले संबंध होता है वो मूल होता है कि जिसका बाद में होता है वो मूल होता है। अब पंडित जी के सारे तर्क कट गए। जिसके तर्क कट जाता है, जिसके पास कोई उत्तर नहीं रहता, उसको केवल गुस्सा करने के अलावा कोई उपाय। अगर बातचीत में गुस्सा हो जाए तो समझ लेना अब इनके पास और कोई चारा नहीं है, गुस्सा ही अंतिम में चारा है। और जो आदमी गुस्सा करता है, जोश में आता है, वो होश खो बैठता है। पंडित जी के पास अब कोई उत्तर नहीं रहा। मूल सिद्ध हो गई कि मूल पत्नी है। माँ का संबंध पुत्री से पहले होता है, दामाद से बाद में होता है। जिसका पहले संबंध होता है वही मूल होता है। पंडित जी को गुस्सा आ गया कि मेरी सारी बात काट दिया। हम लोगों के समय में भी एक बार ऐसा हुआ। एक बहुत पुराने संत थे, गुरुदेव के पास जब आते थे तो गुरुजी उनको कुर्सी बैठने के लिए देते थे। और वो वेदांती थे, पुराने संत थे, वेदांती थे। दर्शन पक्ष पर कभी चर्चा न साहेब किए न वे किए। बहुत दिनों के बाद अकेले आए
मैं था भोजन भंडार बना रहा था, भोजन भंडार बना के बैठा, एक प्रधान जी थे, वो कहे कि साहब इनसे कुछ बात करिए। मैंने कहा छाटाओ जी, पुराने संत हैं, क्या बात करें। किंतु वो कुछ कराना चाहते थे, वो वेदांत के विषय में प्रश्न कर दिए तो वो समझाना शुरू किए, संत जो है वृद्ध से संत समझाना शुरू किए। मैं चुप रहा, जब वो बोल चुके तो मैं उसको काट दिया। अब उनके पास कोई उत्तर नहीं, जब कोई उत्तर नहीं चला तो इतना गुस्सा हुए, काल काल का छोकरा मेरी बात काट दिया। मैंने कहा काल का हो चाहे आज का हो, ऐसे शब्दों को मैंने कहा काल का हो चाहे आज का हो, आप मेरा उत्तर दीजिए। अब कोई उत्तर उनका नहीं चला तो गुस्सा करके भोजन नहीं पाए चले गए उठ के। मैं बहुत दुखी हुआ कि कम से कम संत भोजन पा लेते फिर जाते, तो मारे गुस्सा को भोजन ही नहीं पाए। पंडित जी को इतना गुस्सा हो गया कि मेरी पत्नी मेरी बात काट दिया, अपनी बात सिद्ध कर दिया कि मूल मैं हूं। गुस्से में आकर पंडित जी ने कहा जो पहले बोलेगा वो चार खाएगा। अब बोलचाल बंद हो गया, क्यों? अब बना बनाया भोजन भी रखा रह गया और चार किसी को खाने को मंजूर ही नहीं था। कौन अब जो बोले वही चार खाएगा। गृहदेवी भी 5 खाना चाहती थी, वो भी नहीं बोली, पंडित जी भी नहीं बोले। रात भर दोनों भूखे रह गए, लड्डू अलग पड़े रहे। पंडित जी सुबह उठते थे, गाते हुए निकलते थे, भजन करो भगवान का, विलंब करो ना कोई, ना जाने इस जीव को कौन घड़ी क्या होए। कौन घड़ी क्या होए, घड़ी की चाल बिरानी, दुनिया ने सब जान लिया पर घड़ी न जानी। इस प्रकार से कहते हुए जब निकलते थे, लोग सुनते थे कि अब ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, पंडित जी जग गए हैं, अब हमें भी जगना चाहिए। आज 4 बज गया, ब्रह्म मुहूर्त आ गया, किंतु पंडित जी अब उठते नहीं हैं। उठेंगे तो बोलना पड़ेगा, अब बोलेंगे तो 4 ही लड्डू खाने को मिलेगा, इसलिए पंडित जी उठते नहीं हैं। गृहदेवी भी नहीं उठती। सुबह हो गया, 7-8 बज गया, अभी कोई 4 पलंग, अब कोई तीसरा तो है नहीं, 2 ही व्यक्ति हैं, एक ही पलंग पर लेटे हैं। दोनों सांस को ऐसा नियंत्रण कर लिए कि मुर्दा है कि जिंदा है। लोगों को संदेह हो गया कि पंडित जी कल ससुराल से आए, प्रसन्न चित्त थे, इतनी देर तक पंडित जी सो नहीं सकते। 4 बजे जगने वाले व्यक्ति 8 बज गया, अभी तक दरवाजा क्यों नहीं खुला। लोग बड़े श्रद्धा से पंडित जी को नाम लेकर बुलाते हैं, पंडित जी के कान सही हैं, सुनते हैं, किंतु बोल देंगे तो 4 लड्डू खाएंगे, इसलिए बोलते नहीं। गृहदेवी को लोग बुलाते हैं, वो भी नहीं बोलती है। बड़े सीधे साधे गांव के लोग थे, दरवाजा फाड़ करके अंदर प्रवेश करते हैं। दोनों सांस को ऐसा साध लिए हैं कि कुछ पता नहीं चलता कि जिंदा है कि मुर्दा है। लोगों ने बड़े दुख के साथ कहा कि पंडित जी केवल ला पढ़े थे, दा नहीं पढ़े थे। लेना जानते थे, देना नहीं जानते थे। इनका धन भी बेकार हो गया, जीवन भी बेकार हो गया, इनके कोई है भी नहीं। अब क्या करें। सब लोग तुरंत मीटिंग लिए कि इनको दाह संस्कार करने के लिए चिता बनाओ और शमशान में पहुंचा दो। सुन रहे हैं दोनों, किंतु बोल नहीं रहे। बोलेंगे तो 4 ही लड्डू खाने को मिलेगा, इसलिए बोल नहीं रहे। कफन लपेट करके शमशान में पहुंचा दिए। आग लगाने की जब बात आई कि आग लगाना चाहिए, तो गृहदेवी सोचने लगी मेरे सिर में बड़े बड़े बाल हैं, जलूंगी तो पहले मैं जलूंगी, पंडित तो बाद में जलेगा। तो गृहदेवी अचानक ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है कि लो तुम 5 खाओ, मैं 4 खाऊंगी। और 9 ही आदमी बराती थे, 9 2 11 हो गए, भाग खड़े गए, भूत प्रेत हो गए। खाने की लड्डू को नाम लिया नहीं, तुम 5 खाओ मैं 4 खाऊंगी। तो सब भाग खड़े हुए कि ये भूत प्रेत हो गए। पंडित जी घर जाना चाहे नहीं जा पाए। दूसरे गांव में सरपंच के पास गए, सरपंच ने उनकी सारी बातें सुनी और सुन करके गांव के लोगों को बताए। तब गांव गए, लोगों ने दोनों को धिक्कारा। पंडित जी को कहा कि जिस पत्नी को पाने के लिए तुमने बैंड बाजा बजवाया, लाखों रुपया खर्च किया, इतने दिन तक उसके साथ रहे, अरे 1 लड्डू तुम्हारी पत्नी खा लेती, ज्यादा तुम्हारा क्या घट जाता। ये तो अच्छा है तुम्हारी पत्नी बोल दी, नहीं तो हम आग लगाकर फूंक देते। महिलाएं गृहदेवी को समझाती हैं
कि जिस पति को पाने के लिए तुमने माता पिता परिवार छोड़ दिया, सखी सहेलियों का प्यार छोड़ दिया, जिस पति के नाते हाथ में चूड़ी खनखनाती है, पैर में पायल बजती है, माथे में सिंदूर सुशोभित देता है, तुम्हारा ही पति गया था, लाया था, एक लड्डू वही खा लेता, तुम्हारा क्या घट जाता। केवल भावना की विकृति होने के नाते दोनों जिद पर उतर गए कि हम 4-5 ही खाएंगे, 4 नहीं खाएंगे। भाव जगत बिगड़ गया, मरने के लिए तैयार हो गए। भाव जगत बिगड़ा कैकेयी का। दशरथ जी ने कहा कि राम के बिना मेरे प्राण नहीं रहेंगे, मैं भरत को युवराज बनाने के लिए तैयार हूं, राम वन गमन की अपेक्षा तुम दूसरा वरदान मांगो। के कई अपने विचारों में परिवर्तन नहीं करती है, वैधव्य जीवन जीना स्वीकार करती है। राजा दशरथ के 4 बेटा, चारों एक से एक योग बेटा, किंतु मरते समय एक बेटा भी हाजिर नहीं। ये कर्म की गति बड़ी विलक्षण होती है। आदमी का जब भाव दशा बिगड़ जाता है तो पत्नी पति को पता नहीं क्या क्या कह देती है। एक पत्नी गुस्से में आकर पति से लड़ रही थी, पति बोल नहीं रहा था, पति चुपचाप था, पत्नी वर्षा कर रही थी, किंतु पति बोलता ही नहीं, तो मारे गुस्से में अब आपे से बाहर हो गए, कह दिया तू जानवर है, बोलता ही नहीं है। गुस्से में एकांगी कब तक गाली देवे, थक गई, अब उसको गुस्से में आकर कह दिया जानवर कहीं का। जब उसका गुस्सा शांत हुआ, गुस्से में आदमी कुछ का कुछ कहता है, जब गुस्सा शांत होता है तब उसे ख्याल होता है कि आज मैंने बड़ी भूल की, पति देव को जानवर कह दिया। रात्रि में जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि मैंने बड़ी भूल की, आप क्षमा करेंगे, मैं क्रोध में आकर न कहने योग्य बात कह दी, आपको जानवर कह दिया। पति बहुत समझदार था, उसने कहा तुमने ठीक ही तो कहा है, कोई गलत तो कहा नहीं है, तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हारा वर हूं, दोनों मिलाकर जानवर कह दिया, तुमने तो ठीक ही कहा। तो तुमने कहा गलत कहा। देखो ये समाधान है। ठंडे दिल से जब आदमी सोचता है तब कुछ का कुछ होता है, और जब गुस्से में आता है तो कुछ का कुछ हो जाता है। तो इस प्रकार से भाव दशा हमारा सुंदर होना चाहिए। भाव बिगड़ता है तब भाषा बिगड़ जाती है। सुखी जीवन जीने के लिए हमें सद्गुण चाहिए, संपन्न जीवन जीने के लिए हमें धन चाहिए, दोनों चाहिए। आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो लोग कहते बहुत धनवान आदमी है, संपन्न आदमी है, किंतु सद्गुण के बिना आदमी सुखी नहीं होता है। इसलिए दोनों दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। ये सत्संग का आयोजन जो होता है, इसमें दोनों तरफ प्रेरणा दी जाती है। आप भौतिक विकास भी करें और अपना विकास भी करें। जैसे विज्ञान है, विज्ञान और धर्म दोनों की दिशाएं दो हैं। विज्ञान दृश्यमान पदार्थों का अनुसंधान करता है और धर्म दृष्टा का अनुसंधान करता है। सबका अनुसंधान करने वाला कौन है? ये धर्म अनुसंधान। दोनों की खोज की दिशाएं अलग अलग हैं, किंतु दोनों विरोधी नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक। इसी प्रकार से नर और नारी ये विरोधी नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। भौतिक विकास और आध्यात्मिक विकास दोनों जब विकास होता है तब जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए हर समझदार नर नारी को दोनों तरफ ध्यान देना चाहिए। केवल पैसे के विकास की ओर ध्यान दें और अपना विकास न करें, जीवन में नाना दोष दुर्गुण हो जाए तो आदमी भीतर से अशांत हो जाएगा। गीताकार ने कहा अशांतस्य कुतः सुखम, जिसके अंदर वासना की आग धधकती हो उसके जीवन में सुख कहाँ है। भीतर भी हमारा ठंडा होना चाहिए और इसीलिए कहा गया है आबो हवा ठंडी कश्मीर नहीं साहब, ठंडा हो कलेजा जहां कश्मीर उसे कहते हैं। जहां आदमी का कलेजा ठंडा हो, आदमी का दिल ठंडा हो, वो सच्चा कश्मीर। भीतर भी हम शांत हों, बाहर से हम संपन्न हों, जीवन का सर्वांगीण विकास हो। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने अपने मौलिकृत बीजक में बहुत थोड़े में सब कुछ कहा। सार वस्तु बहुत थोड़ी होती है। दूध है, दूध में घृत सार है, तिल में तेल सार है। सार वस्तु में थोड़ी होती है। सार वस्तुओं पर साहब ने प्रकाश डालते हुए कहा आपा तजय हरि भजय नक्सिक तजय विकार।
सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार। कितना साफ साफ साहब ने कहा, कोई सांप्रदायिकता की गंध नहीं। आपा शब्द के दो अर्थ होते हैं। आपा का अर्थ होता है अपने आप, अपना स्वरूप, और आपा का अर्थ अहंकार भी होता है। यहाँ अहंकार अर्थ में है, क्योंकि तजने की बात है। आप सब छोड़ सकते हैं किंतु अपने को नहीं छोड़ सकते। खेत में जाएंगे तो भी आप रहेंगे, व्यापार में, सर्विस में कहीं जाएंगे, अपने को आदमी नहीं छोड़ सकता। यहाँ तजने की बात है, इसलिए अहंकार। अहंकार एक ऐसा दुर्गुण है जिसके चलता व्यवहार और परमार्थ दोनों बिगड़ जाता है। साहब ने कहा, दुर्योधन अभिमाने गयो, पांडव केर मरम नहीं पयो। दुर्योधन और रावण दोनों की स्थिति वैसे रहे। आधुनिक युग में सद्दाम हुसैन रहे। दुनिया के अनेक राष्ट्राध्यक्ष समझाए किंतु किसी की बात को वो माने नहीं। अंतिम परिणाम उनके सामने उपस्थित हुआ। अहम जब आ जाता है तो आदमी अच्छी बातों को भी स्वीकार नहीं करता है, अपनों से भी झुकना नहीं चाहता, टूट जाता है। अहंकार व्यवहारिक जगत में सबसे बड़ा बाधक है। अहंकार के कारण से कितने गृह देवियां माँ को छोड़ दे, पिता को छोड़ दी, भाई बहन को छोड़ दिया, किंतु एक चीज नहीं छोड़ती, अहंकार। तो कभी पति से तालमेल बैठता नहीं है। अहंकार बहुत बड़ा अवरोधक तत्व है। हर आदमी के जीवन में विनम्रता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। व्यवहारिक जगत में हम देखते हैं जो वृक्ष फलते हैं वे झुक जाते हैं, वजन तराजू नीचे रहता है। जो आदमी विनम्र होता है वो आदमी सज्जन होता है। लोग मानता ऐसी है कि जो झुक जाता है वो हल्का होता है, हल्का नहीं होता। व्यवहारिक जगत में आप देखिए, तराजू में जो झुकता है वो वजन व्यक्ति होता है, नम्र व्यक्ति इस प्रकार से रहता है। महाराज श्री राम और परशुराम के जीवन में आप देखिए, परशुराम के जीवन में कितना अहम टपकता है। महाराज श्री राम कितने विनम्र हैं। अंतिम में महाराज श्री राम को सफलता मिलती है, परशुराम जी को नहीं। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात, जोर पान बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमौ क्षमा मंदिर दो भ्राता। अनुचित मैंने जो कहा, अज्ञान से कहा, आप दोनों भाई क्षमा के मंदिर है, क्षमा करिए। तो इस प्रकार से विनम्रता की बहुत बड़ी आवश्यकता। आप आटा से रोटी बनाना चाहें और पानी न डाले, विनम्र उसको नरम न बनावें, तो चाहे जितने बड़े कलाकार हो, रोटी आप नहीं बना सकते। उसे पानी डालकर मुलायम बनाना होगा। सोना आप ले लीजिए 10 ग्राम, अब मुलायम भर ना बनाइए तो गले का हार बनने वाला नहीं है। जो व्यक्ति मुलायम होता है वो व्यवहार कुशल होता है। इसलिए साहब कहते हैं कि नम्रता की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। अहंकार को छोड़कर हरि भजें। शब्दा नाम अनेक अर्था प्रसंगत्वात्, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ हरि शब्द जो अज्ञान को हरण करे। दुख किसी भी व्यक्ति को प्रिय नहीं है और दुख का मूल कारण है अज्ञान। आज आदमी अपने मकान के अंधकार को तो दूर करने का प्रयास करता है। अगर लाइट चली जाती है तुरंत विकल्प साधन रखता है, मकान का अंधेरा उसको सहन नहीं है, तुरंत दूसरा साधन प्रकाश के लिए कर देता है। किंतु दिमाग में इतना अंधकार भरा है, वहां प्रकाश की व्यवस्था नहीं करता है। दिमाग में अंधकार भरा रहने से नाते कुछ का कुछ दिखाई देता है, आदमी कुछ का कुछ सोचता है, कुछ का कुछ करता है। भीतर भी प्रकाश की आवश्यकता है। जो मस्तिष्क में अविद्या है, अज्ञान है, ये दुख का मूल कारण है। उसको साहब कहते उसको हरण करने वाले कौन है? सदगुरु है। मानसकार ने भी लिखा, भूम जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए, और सतगुरु मिले ते जाहे जिम संशय भ्रम समगाय। जिस प्रकार से वर्षा ऋतु में अनेक छोटे छोटे कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु शरद ऋतु के आते ही सारे कीड़े समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से सदगुरु के मिलने के पूर्व मन में अनेक प्रकार का संशय भ्रम रहता है। सदगुरु के मिलने के बाद जब व्यक्ति को वस्तु स्थिति का बोध प्राप्त हो जाता है तो संशय उसका समाप्त हो जाता है, भ्रम समाप्त हो जाता है। सदगुरु की महिमा में महाराज गोस्वामी जी ने कहा, और सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा, जाको सतगुरु ना मिला व्याकुल दहु दिस धाय, आँख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुधाय।
अहंकार को छोड़कर हम सद्गुरु की भक्ति करें। आज आदमी भक्ति तो करता है, उसके मन में श्रद्धा है, पूर्व में हुए महापुरुषों की प्रतिमा बनाकर पूजा करता है, आकाश में हाथ उठाकर परमात्मा मानकर उपासना करता है, किंतु दोनों इष्ट प्रत्यक्ष न होने से कुछ बोध नहीं होता है। सच्ची घटना है, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश की, मैं वहीं पढ़ता था सन 66 में। वहां शंकर भगवान का मंदिर है, रोज बिल्कुल घड़ी के टाइम से पूजा होती है, हम रोज जाते थे। एक दिन किसी कारण से नहीं पहुंचे, पुजारी जी हमारे कमरे में आ गए, मैंने उनको प्रणाम किया और बैठाया। बहुत खुश दिल थे, वृद्ध थे किंतु बहुत विनोदी स्वभाव के थे। मैंने उनसे पुजारी जी से पूछा, मैंने कहा पुजारी जी एक बात बताओ। कहा पूछो। मैंने कहा जिस समय आप भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं, आपके चेहरे से, आपका भाव देखने से ऐसा पता लगता है कि आप साक्षात शंकर जी में लीन हो जाते हैं। इतनी तन्मयता, इतनी श्रद्धा, इतना भाव विभोर होकर पूजा करते हैं, ऐसा लगता है कि आप शंकर जी में लीन हो जाते हैं। किंतु जैसे पूजा समाप्त होती है, शंकर भगवान के दरवाजा में ताला लग जाता है, उसी जगह पर आप तंबाकू खाते हैं। तो आप ये बताइए, शंकर भगवान कभी आपको मना किए कि नहीं कि तंबाकू ना खाया करो? ये बताइए। तब वो तुरंत कहे कि हमको मंडलेश्वर जी 500 रुपया देते हैं, इसलिए हम पूजा करते हैं, 500 न दे तो अपना शंकर ले ले, हमें कोई जरूरत नहीं। ये उनका उत्तर है जो जीवन भर मंदिर में पूजा किए और निष्ठा और भाव के साथ पूजा किए, उनका ये उत्तर है। तो इस प्रकार से जीवन में कोई दोष छूटता नहीं। हम रामायण पढ़ते हैं, बहुत सुंदर भाव है, इतना सुंदर भाव है कि इस प्रकार से सभी प्राणी को हम राम रूप समझें, और बहुत सुंदर भाव है। किंतु जो व्यवहारिक जगत में आते हैं, श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, कितना सुंदर भाव है। अगर सचमुच इस चौपाई के अनुसार सब लोगों को भाव हो जाए तो वैमनस्य बिल्कुल समाप्त हो सकता है, बहुत संसार का व्यवहार सुंदर हो सकता है। किंतु जब पढ़ते हैं, रामायण रखते हैं, तब का भाव दूसरा है, और जब व्यवहार में उतरते हैं तो श्री राम मैं सब जग जानी, अब बेचही दूध मिलावही पानी, तब दूध में पानी मिला दे तो उस समय सब श्री राम में नहीं दिखाई देता है। मुहिमा तोहिमा खड़क खंगमा, जहां देखो तहां राम, खड़ग और खंभा में राम दिखाई देता, परंतु आदमी भर में राम नहीं दिखाई देता। उनके साथ मिलावटबाजी, धोखेबाजी, भ्रष्टाचार सब करते हैं। तो इस प्रकार से आदमी का भाव जगत में परिवर्तन है। इष्ट प्रत्यक्ष न होने से बोध नहीं होता है। इसलिए भक्ति के क्षेत्र में सदगुरु कबीर साहब ने कहा, तेहि साहेब के लागव साथा, दुई दुख मेट के हो सनाथा। सदगुरु और संतों की भक्ति करो, जहां से आदमी को बोध प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, सुंदर जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है, वहां उपासना करो। किंतु आज आदमी ज्यादातर देखा जाता है कि वो फुरफुर भक्ति नहीं करता, सही नहीं कर, स्नान किया, एक लोटा पानी डाला, तुरंत आरती किया, बंद किया, चल दिया दुकान में, सही भक्ति करने का उसका लक्ष्य नहीं रहता है, तो फिर कोई दोष जाते नहीं। एक गृहदेवी थी, वो आलसी प्रकृति की थी। ससुराल पहुंची और ससुराल पहुंचते ही पति को कहा, देखो शादी आपके साथ हुई है, मैं आपको भोजन बनाऊंगी, इतने बड़े परिवार को मैं भोजन नहीं बनाऊंगी। अगर आप मुझे चाहते हैं तो कल सुबह ही प्रस्ताव रखें कि अलग हो जाइए। मेरे माता पिता छूट गए और आप माता पिता के साथ कैसे रह सकते हैं? अगर शादी करने में माता पिता का छूटना जरूरी है तो दोनों का छूटना जरूरी है। आप अपने माता पिता के साथ रहते, हमारे माता पिता छूट गए, सुबह होते ही प्रस्ताव रखिए, नहीं मैं अपने घर चली जाऊंगी। पति बेचारा कमजोर था, उसने कहा, देवी माता पिता के साथ तो बहुत दिन रहे, तुम्हारे साथ रहेंगे। कहा सुबह होते ही अलग हो रही, अलग हो गए। अब दो ही को भोजन बनाते, खाते पीते रहते। एक दिन संजोग से दोपहर के भाई आ गया। पति ने कहा, आज तो 3 का बनाना पड़ेगा, तुम्हारा भाई आया है। उसने कहा, भाई हो चाहे कोई हो, मैं 2 छोड़ तीसरे को भोजन नहीं बनाऊंगा। पति ने कहा, तुम बड़ी विचित्र हो, तुम्हारा भाई बचपन में तुमको खिलाया होगा, प्यार दिया होगा, आज दोपहर के समय आए अपने भाई को भोजन नहीं बनाओ। कहा मैं नहीं बनाऊंगी, 2 छोड़ तीसरे को भोजन में नहीं बना सकती।
क्या करोगी? कहा मैं उपाय जानती हूँ। क्या उपाय? कहा घर के अंदर चलो। घर के अंदर ले गई और आंख से इशारा किया कि अंदर चलो। चला गया अंदर, डंडा दे दिया उसको हाथ में, कहा यहाँ तुम पीटो, मैं दूसरे कमरे में जाकर रोती हूँ। भाई समझ जाएगा कि अभी तो ये सास ससुर से अलग हुए हैं, इन दोनों में भी तालमेल नहीं है। मारपीट हो रही, भोजन कौन बनाएगा? अपने आप भाई चला जाएगा। पतिदेव ने कहा तू बड़ी हुई से अकल की है। पति ने डंडा दिया, पति बेचारा लाचार था, डंडा लेकर दूसरे जगह पर पीटने लगा। पत्नी दूसरे कमरे में रोने लगी। भाई को बड़ा दुख हुआ कि मेरे रहते मेरी बहन को पीटा जा रहा है। अभी तो दोनों हंसते थे, बात करते थे, घर में जाने पर क्या हो गया? दोनों को आपस में मारपीट करने लगे। भाई बेचारा चुप्पे दरवाजा से निकला और देखा कि डंडा कहीं मारा जा रहा, रोने की आवाज कहीं आ रही है। तो वहां एक पलंग बिछा हुआ था, तो पलंग के नीचे छिप करके बैठ गया। थोड़ी देर के बाद पत्नी आकर कहती है पतिदेव से जाकर देखो भाई है कि चला गया। पतिदेव जाता है, दरवाजे पर कोई को नहीं पाता है। पतिदेव हंसते हुए कहता है देवी तुम्हारी अकल का चमत्कार तो हो गया, तुम्हारा भाई तो चला गया। पत्नी जोरों से खिलखिलाकर हंसती हुई कहती है कि देखो मेरे अकल कितनी बड़ी है, आपने मुझको फुरफुर मारा भी नहीं और मैं फुरफुर रोई भी नहीं, भाई आया और चला गया। आपने मुझे फुरफुर मारा नहीं और मैं फुरफुर रोई भी नहीं, भाई आया और चला गया। दोनों हंसने लगे। जब दोनों हंसने लगे तो भाई से अंदर रहा नहीं गया। भाई भी पलंग के नीचे से निकल करके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा तुमने फुरफुर मारा नहीं, ये फुरफुर रोई नहीं, तो अभी फुरफुर में गया भी नहीं, मैं भी अभी तो बंधुओं, अगर फुरफुर भक्ति नहीं करोगे, सही सही भक्ति नहीं करोगे, ये मूर्तियों की चित्रों की भक्ति करोगे, तो ये दोष दुर्गुण जाने वाले नहीं हैं। ये भी आपके पास ही रहेंगे। चाहे जितना घंटी बजाओ, चाहे जितना मंत्रों का जाप करो, चाहे हवन करो, संध्या करो, तीर्थाटन करो, जब तक फुरफुर भक्ति नहीं करोगे सदगुरु और संतों की जीवित मूर्तियों की, तब तक ये दोष जाने वाले नहीं हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा आपा तजय हरि भजे, अहंकार को छोड़ करके सदगुरु और संतों की उपासना करो, जिससे आपको बोध प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, संशय और भ्रम निर्मूल हो। नक्शिक तजय विकार, नख से शिखा तक के विकारों का परित्याग करो। जीवन में जितने दुख मिलते वो निज दोषों के कारण ही, पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं वो दोष मिटाना क्या जाने। ये विकार ही आदमी को दुख देते हैं। अगर आदमी अपने जीवन को सुंदर बना ले, निर्विकार बना ले, तो दुख से छूट सकता है। इसलिए साहब ने बहुत बड़ा उपदेश दिया कि नक्शिक तजय विकार, और सब जीवन से निर्भय रहे, प्राणी मात्र से निर्भय रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारी भारतीय परंपरा में कितना बड़ा उद्गार, कितना विशाल हृदय करके कहा गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी सुखी हो, प्राणी मात्र से निर्भय रहे। साधु मता है सार, साधु मत का ये सार सिद्धांत है। साधु मत है शील स्वभाव, सुंदर जीवन, जिसके लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा सकलो दुर्मत दूर कर, अच्छा जन्म बनाओ, काग गमन गति छोड़ के हंस गमन चलिया। अपने जीवन को अच्छा बनाओ। आज आदमी चीजों को तो अच्छा बनाता है, भूल ये किया कि अपने को अच्छा नहीं बनाता। चीजें भी घर में अच्छी होनी चाहिए, साथ साथ हमारा जीवन भी अच्छा होना चाहिए। दोनों जब अच्छे होंगे तो जीवन का सर्वांगीण विकास होगा। तो इन 2 दिनों में संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की बीजक वाणी का पाठ हुआ। भजन गायकों के द्वारा सुमधुर कंठ से आप सुंदर भजन सुने और जीवन के दोनों महत्वपूर्ण पहलुओं पर संतों से, गुरुजनों से बहुत सुंदर विचार सुने हैं। उन विचारों पर मनन करें, जीवन में प्रयोग करें, जिससे आपका जीवन सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। कार्यक्रम के आयोजक बंधुओं को, सहयोगियों को बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं। बोलो श्री सद्गुरुदेव की जय।